नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। आजकल खबर अवर तो कछु मिल ना रही, कोई खबर नहीं है। बुलडोजर भी कछु तोड़ फोड़ा भी कम कर रहा एक दो दिन थे, तो हमने सोची भाई या दौरान में थोड़ी फ्री हैं, कोई खबर भी कम है, तो बसपा सुप्रीमो की एक बचपन की कहानी आपको सुना दें। कहानी बहुत दिलचस्प है और बसपा सुप्रीमो बचपन में भी बहुत ज्यादा मजबूत कलेजा वाली हैं। बात को समझ रहे हो? बचपन से ही हिम्मत है। कहानी सुनो, बिल्कुल मजा आ जाएगा कहानी में। चालू करूं? चलो आ जाओ। पूर्व सीएम मायावती के कड़े फैसले के बारे में सभी जाने हैं, लेकिन क्या आप उनके बचपन की साहसिक कहानी उनको जाने हैं? चलो आज मायावती के बचपन की 3 कहानी आपको बताएं। पहली कहानी लक्कड़ बग्गा पकड़ने की। लक्कड़ बग्गा गांव बारे तो समझ गए होंगे, लक्कड़ बग्गा, और बाकी शहर वाले ना समझे हों तो समझ जाएंगे, गूगल कर लेंगे लक्कड़ बग्गा का हो। ठीक है। दूसरी 2 दिन के भाई की और तीसरी कहानी बिरला मंदिर से जुड़ी हुई। पूर्व सीएम मायावती के कड़े फैसले के बारे में सभी जाने हैं, लेकिन क्या आप उनके बचपन की साहसिक कहानी इनको जानो हो? मायावती के बचपन की 3 कहानी आपको बताएंगे। ठीक है। सबसे पहली कहानी, एक बार मायावती अपने ननिहाल सिमरौली गई हुई। सिमरौली गांव के पास ही काली नदी नाम की एक छोटी सी नदी बहवे। काली नदी सब जानते होंगे, बुलंदशहर और आसपास के लोग सब जानते होंगे। काली नदी को पानी बहुत मशहूर है। पानी ना बिल्कुल कालो ही कालो है। वही दिन नदी के पास वो खड़ी ही, तभी एक लक्कड़ बग्गा वहां से गुजरो। मायावती ने अपने नाना से पूछी ये क्या है नाना? वह बखत नाना ने बताई ये लक्कड़ बग्गा है, या ते दूर रही हो वरना के खा जागो। तो मायावती ने नाना ते कही गे मोए कैसे खा जागो? गे मोए खाबेगो या ते पहले मैं या खा जाऊंगी। इतनो कह के मायावती व लक्कड़ बग्गा के पीछे दौड़ पड़ी। आगे कछु लोग खेत में काम कर रहे हैं और ये किस्सा रोमाई लाइफ ऑफ द स्ट्रगल एंड द पार्थ ऑफ द बहुजन मूवमेंट किताब में मायावती ने अपने घर इंदरपुरी के बगल की एक घटना को भी जिक्र करो है। मायावती बतावे हैं कि हमारे पड़ोस में घनश्याम सिंह बिरला रहवे हैं। 10 साल बीतने के बाद भी उनकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं हुआ। आसपास की महिलाएं रूढ़िवादी सोच के कारण घनश्याम की पत्नी को कई बीमारी ते ग्रसित बता के उनके साथ नहीं बैठे। मायावती आगे बताते हैं कि एक बार घनश्याम की पत्नी गर्भवती हुई। जा दिन बच्चा होना हो वह दिन घनश्याम घर पे नहीं है और मैं इत्तेफाक थे वह दिन उनके घर ही। प्रसव पीड़ा ते को परेशान हुई। आसपास की कोई भी महिला उनके पास नहीं गई। मैं वहाँ जाने के नहीं उठी तो मेरी माँ ने रोक दी और कही कि अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई, अगर वहाँ गई तो भी वाकई बीमारी लग जाएगी। मैंने उनकी बात नहीं सुनी। घनश्याम की पत्नी के पास पहुंच गई, यानी कि मायावती पहुंच गई। माया ने ऑटो टेम्पू बुलाया और महिला को वहाँ में बैठा के दिल्ली के करोल बाग इलाके के कपूर अस्पताल ले गई। कुछ देर बाद महिला ने एक बेटा को जन्म दियो। उधर घनश्याम भी भाग कर अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने बच्चा को उन्हें थमाने के नहीं आगे बढ़ाया तो वो बोले पहले मायावती को या बच्चा को दो, वो नहीं होती तो आज मेरी पत्नी और बच्चा जिंदा नहीं होते। मायावती जब 5वीं क्लास में पढ़ रही तब उनके 4थे नंबर के भाई सुभाष को जन्म हुआ। जन्म के 2 दिन बाद ही बच्चे की निमोनिया है गो। वह वक्त प्रभुदयाल घर पे नहीं है उनके पिता, बल्कि परिवार के ही काम थे गाजियाबाद गए हुए। माँ भी बिस्तर से उठ पाने की स्थिति में नहीं ही। सरकारी कर्मचारी होने के कारण परिवार को सरकारी डिस्पेंसरी की सुविधा मिली हुई, लेकिन मायावती उठी, पिता को डिस्पेंसरी कार्ड उठाया
और 1 बोतल पानी भरो और बच्चे को उठाकर चल पड़ी। रास्ते में बच्चा जब भी रोतो तो मायावती उनके मुंह में पानी की कुछ बूंद डाल देती। लंबो रास्ता होने के चलते वो थक गई। बच्चा को कभी दाएं कभी बाएं की तरफ करती हुई अपने कंधाते लगाती हुई और पसीने में तरबदर आखिर वो अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने देखो तो वो हैरान रह गो। बच्चे को इलाज शुरू हुआ, इंजेक्शन लगे और 3 घंटा बाद वह की हालत में सुधार हुआ। मायावती ने या के बाद बच्चा को फिरते गोद में उठाया और पैदल ही घर के नैया लेकर आई। जब घर पहुंची तो रात के 9:30 बजे है। मायावती के भाई सुभाष की आखिर 9 जुलाई 2016 में 45 साल की उम्र में मौत है गई। तो ये जो कहानी हमने आपको बताई बसपा सुप्रीमो की, तो बचपन से ही यानी कि 5 वर्ष की कितनी उम्र हो, बच्चा हो, तो जब 5 वर्ष की उम्र में ही इतनी मजबूत हिम्मत वाली महिला, आयरन लेडी, तो ये उनके अंदर पैदाइशी गुण है, बचपन से ही है। ऊपर वाले नहीं दियो, कुदरत नहीं दियो, बहुत बड़ो कलेजा है। तो कहानी कैसी लगी है? अच्छी लगी है? अच्छी लगी होगी, मैं समझ रहा हूँ कि कहानी अच्छी है। कहानी क्या है? ये तो सच्चाई है, या मैं कहानी थोड़ी है कि तो बिल्कुल सच्चाई है आपके सामने। और बहुत बड़े बड़े फैसला लिए और बहुत बड़े बड़े इनसे टकराई हैं। और बाद दौर में जब बड़े बड़े नेता की तूती बजाई, बहुत बड़े बड़े नेता, उनके सामने टिकनो और 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना अपने आप में बहुत 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 बड़ी बात है। खबर आपको अगर अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करो, लाइक करो, शेयर करो और सबके फोन में या को पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक कि नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।